अभी तक हमने ये देखा कि मार्किंग लेआउट के ऊपर मार्किंग कैसे करना, जोन कैसे फाइंड आउट करना। अब उसी के बेस के ऊपर आगे चलते हुए सबसे पहले हम आज बात करेंगे 32 एंट्रेंसेस की। अच्छा, एंट्रेंसेस के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। कोई ये कहता है कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर दरवाजा है तो ईस्ट का एंट्रेंस हो गया, इधर हमारा एंट्रेंस है तो ये वेस्ट का एंट्रेंस हो गया। कोई ये कहता है कि घर से बाहर निकलते समय जो दिशा में फेस कर रहा हूं वो मेरा एंट्रेंस हो गया। कोई ये कहता है घर से अंदर आते समय जो एंट्रेंस में फेस कर रहा हूं वो मेरा एंट्रेंस हो गया। तो एंट्रेंस को लेकर बहुत सारी चीजें लोगों के बीच में ऐसे मिथ घुसे हुए हैं। एक्चुअली एंट्रेंस देखने का वो तरीका ही नहीं है। एक्चुअली एंट्रेंस ऐसे कभी देखा नहीं जाता है। और जो आमतौर पे मेजोरिटी लोग कहते हैं ईस्ट वेस्ट एंट्रेंस है बहुत बढ़िया है, नॉर्थ का एंट्रेंस है बहुत बढ़िया है, बट वो नॉर्थ कैसे देखना, ईस्ट वेस्ट कैसे देखना, आज वो सारी चीजें आएगी। और गारंटी मैं आपको बताता हूं ये टॉपिक खत्म होगा और जब मैं इसको प्रैक्टिकल आपको कुछ लेआउट के ऊपर बताऊंगा आपको रियलाइज होगा कि आज तक कैसा कैसा हमने सुना है और रियलिटी कैसे है उस चीज की। अब यहां पर हम शुरू करते हैं 32 एंट्रेंस के साथ। एंट्रेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी वास्तु के अंदर? आपको जब कोई क्लाइंट कहे कि मुझे नया फ्लैट लेना है तो उसमें सबसे पहला एक चीज का जो ध्यान रखना है वो है एंट्रेंस। ऑलरेडी कोई घर में रह रहा है, आपको वास्तु के लिए बुला रहा है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है एंट्रेंस। एंट्रेंस का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है? एक कॉमन लैंग्वेज में समझो कि जब तक मैं वो घर के अंदर गया नहीं हूं, बाहर ही खड़ा हूं, तो उसकी अच्छी इफेक्ट क्या और बुरी इफेक्ट क्या, न तो मुझे उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलने वाला है न मुझे उसका नेगेटिव इफेक्ट मिलने वाला है। द मोमेंट आई एंटर इनटू द हाउस और ऑफिस, उस घर का, उस वास्तु का इफेक्ट, प्रभाव मेरे ऊपर शुरू हो जाता है। अगर अच्छा है तो अच्छा प्रभाव, खराब है तो खराब प्रभाव। तो वो अब हम देखेंगे कि हर एक एंट्रेंस के एट्रीब्यूट क्या है और एंट्रेंस किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीजें अब हम यहाँ पर देखेंगे। अब एक सवाल ये भी आता है, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, अरे मैं तो रेंटेड प्रॉपर्टी में हूं ना, उसमें तो फर्क नहीं पड़ता है ना वास्तु का। अभी वो वास्तु को कोई फर्क नहीं पड़ता है रेंटेड हो कि खुद का घर है। वास्तु के रूल्स वास्तु के हिसाब से काम करते हैं। कोई भी घर के अंदर या ऑफिस के अंदर भले आपने रेंट पे ली है, लेकिन आप जैसे ही चार दीवार के अंदर आए वो चीज आपके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। तो वो चीज अभी निकाल देना कि रेंटेड है तो चलेगा, कोई इफेक्ट नहीं होती है, खुद का घर है तो ही इफेक्ट होती है, ऐसा नहीं है। कोई भी खुद का घर हो या रेंटेड घर हो, वो वास्तु की इफेक्ट हमारे ऊपर रहती है और हर एक वास्तु के एनालिसिस हमें उसी तरीके से करना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ध्यान से समझ लेना। The space outside building refers to the conscious mind and the space inside the building refers to the subconscious mind. इसीलिए हमारे घर के आजू बाजू जो कोई चीजें होती है वो भी हमारे ऊपर असर करती है और घर के अंदर जो चीजें होते हैं वो भी हमारे ऊपर असर करती है। लेकिन घर के बाहर की जो चीजें है वो हमारे कॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करती है, घर के अंदर की जो चीजें है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करती है। कि बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस कहां पर है वो भी इंपॉर्टेंट है और उसमें हमारी ऑफिस या हमारा घर कहां पर है, उसका एंट्रेंस कहां पर है वो भी इंपॉर्टेंट है। घर का एंट्रेंस भी पॉजिटिव मिले, बिल्डिंग का एंट्रेंस भी पॉजिटिव मिले, ऐसे दोनों पॉजिटिव फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो रहा हो तो क्या करेंगे? दोनों बढ़िया मिला, दोनों अच्छा मिला, पॉजिटिव मिला तो सबसे बेस्ट। अभी जो मैंने अभी बताया आपको घाटकोपर का बंगलो जो है उसका जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, अब वो क्लाइंट ने क्या किया, प्लॉट ले लेने के बाद में मुझे बुलाया। अब प्लॉट ही कौन सा है? साउथ फेसिंग है, मतलब उसमें कहां पर भी एंट्रेंस बनाओ साउथ में ही बनने वाला है। जबकि वो प्लॉट लेने से पहले अगर उन्होंने मुझे बुलाया होता तो हम क्या उनको अच्छे से गाइड कर सकते थे कि आप ये प्लॉट के बदले ये वाला प्लॉट लो जहां पर नॉर्थ में ओपन हो, फिर आप कहां पर भी एंट्रेंस बनाओगे एटलीस्ट नॉर्थ में बनेगा और उसका जोन मार्किंग वगैरह सब हम करके दे सकते थे। लेकिन यहां पर क्या किया, साउथ में एंट्रेंस बनाया। अब जब खुद का प्लॉट है और उसके ऊपर बंगलो बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें प्लॉट के एंट्रेंस को भी इंपॉर्टेंस देना है और हमारी खुद की बंगलो है या ऑफिस उसके अंदर हम जो बना रहे हैं उसको भी इंपॉर्टेंस देना है। बट अगर कोई सोसाइटी है तो हो सके तो आप दीजिए प्रेफरेंस कि बिल्डिंग का एंट्रेंस या बिल्डिंग का फेसिंग भी पॉजिटिव मिले। बट अगर इनकेस वो नहीं है तो आप एटलीस्ट अपने जो घर है उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब क्या है, बाय डिवाइडिंग द 360 डिग्री अराउंड द सेंटर ऑफ अ गिवन
गिवन स्पेस इंटू 32 इक्वल एंगुलर डिवीजन। अभी जो हमने किया वो क्या किया, पूरा उसको इक्वली डिवाइड किया। वो डिवाइड करने से क्या होता है, ईच मेजरिंग 11.250 डिग्री यू गेट 32 पॉसिबल लोकेशन ऑफ द एंट्रेंस इन अ बिल्डअप स्पेस। अभी ये जो मैंने आपको दिया है उसमें आप देख सकते हो बाहर का हमने क्या किया, डायरेक्शन का मार्किंग किया, जोन का भी मार्किंग किया, लेकिन वो एंट्रेंस के 32 का मार्किंग नहीं किया, क्योंकि एंट्रेंस तो एक ही होने वाला है कोई भी घर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पूरा ये समझने के बाद लेआउट के ऊपर रख के हम चेक करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर घर का एंट्रेंस जो है वो कहां पर आ रहा है। तो उससे आपको समझ में आएगा कौन सा जोन है, कौन सा एंट्रेंस है, ईस्ट वेस्ट है, क्या है, वो सारा आपको उसमें समझ में आएगा। दिस मेथड यानी कि जो मेथड हम सीख रहे हैं, जो मेथड हम कर रहे हैं, दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड above all the other method which are used in the name of वास्तु। और कोई भी तरीके से आपने एंट्रेंस निकाला तो वो गलत जाएगा। जो मेथड अभी मैंने यहां पर आपको बताया है, समझाया है, उसी तरीके से आपको एंट्रेंस को ढूंढना है। उससे क्या होगा, अगर आपने उस तरीके से एंट्रेंस फाइंड आउट किया तो क्लाइंट के जो प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स है वो एग्जैक्टली आपके लेआउट के साथ मैच होंगे। उसके घर में जो वास्तु दोष है वो एग्जैक्टली उसके मुंह से जब बोलेगा तो आपको वो रिफ्लेक्ट होगा। या आप उनको पूछोगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो बोलेंगे हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। और वो अगर परफेक्ट किया, उसको क्या बोलते हैं, डायग्नोस बोलते हैं। कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो डायरेक्ट तो दवाई लिख के देता नहीं है, पहले बोलेगा आओ अंदर आ जाओ, केबिन में आ जाओ, लेट जाओ, फिर अपने स्टेथोस्कोप से चेक करेगा। चेक करते करते समय साथ साथ में बीपी चेक करेगा, पल्स चेक करेगा और कुछ सवाल पूछेगा, कहाँ गए थे, क्या खाया था, कौन सा पानी पिया था, कोल्ड ड्रिंक पिया था कि नहीं, आइसक्रीम खाया था कि नहीं, व्हाटएवर। वो सारी चीजों को करने के बाद वो क्या करता है, वो प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग करके फिर एक डायग्नोस करता है और एक पॉइंट के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर पहुंचता है कि हाँ ऐसे ऐसे सिम्टम्स है, तो ये व्यक्ति के शरीर में यहां यहां प्रॉब्लम होगा और अकॉर्डिंगली फिर वो मेडिसिन देता है। बराबर है। हमें भी हमारे वास्तु में सेम चीज करनी है। अब ये लोगों के प्रॉब्लम होते हैं। जनरली प्रॉब्लम क्या आएगा, मेरा पैसा फंस गया है, शादी नहीं हो रही है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम है, बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, या तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, हेल्थ इश्यूज है। ये सारी चीजें क्लाइंट आपको होगी, उसके घर में कोई ना कोई चीजें, तभी आपको बुलाएगा। अब हमने जो मेथड आपको अभी बताई है उस हिसाब से आप करोगे तो वो जो व्यक्ति बोल रहा है उसके सिम्टम्स आपको एग्जैक्टली मैच होते हुए दिखाई देंगे और उसी के बेस के ऊपर फिर आपको आगे की रेमेडीज करनी है। अब एंट्रेंस के सिम्टम्स अलग होंगे, जोन के अंदर प्रॉब्लम है तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। The effect of the entrance are always very powerful, whether positive or negative. For analyzing these effects, you should understand how to identify entrance location on the plan made to scale of a given space. तो जो हमने अभी प्रैक्टिकल किया तो आपको थोड़ा समझ में आया है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं एंट्रेंस के एट्रीब्यूट्स और उसके बाद में वापस प्रैक्टिकल करके चेक करेंगे कौन सा एंट्रेंस कहां पर है। अब देखो ये जो चीज है इसमें क्या लिखा है, N1 का एंट्रेंस लिखा है। अब हमारा ये जो आप देखोगे इसके अंदर देखो आपको रोग दिख रहा है, रोग ये दिख रहा है रोग। तो अब ये क्या है, बाहर कई कई पर जगह पे लोग N1 कहते हैं उसको, इधर हमारे इसमें क्या लिखा है, रोग लिखा है। आया समझ में। अभी N2 है तो कोई लोग N2 का एंट्रेंस बोलते हैं और कोई क्या बोलते हैं, नाग का एंट्रेंस बोलते हैं। तो वो सारा मैंने यहां पर दिया है और इधर से आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। अब किसी का रोग का एंट्रेंस होगा तो क्या होगा, रेसिडेंट्स आर हार्म्ड बाय द बैड इंटेंशन ऑफ द अदर पीपल। लोगों के खराब इंटेंशन की आपके ऊपर बहुत जल्दी असर हो जाएगी। मोर एनिमीज, ऐसे लोगों के शत्रु बहुत होते हैं, ऐसे लोगों की शत्रुता बहुत लोगों के साथ होती है। ऑलवेज टेंशन, ऐसे लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। एंड समटाइम्स रिस्क टू लाइफ बिकॉज ऑफ एनिमी अटैक, ऐसे घर में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर कभी कभी अटैक होने का भी खतरा रहता है, चाहे मर्डर हो सकता है या इंजरी हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब क्या एक चीज अभी से क्लियर कर लो, क्या वो घर में रहते सभी के ऊपर होगा वो चीज? वो घर में सभी जितने भी लोग रहते हैं सभी के ऊपर होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस तो सबके लिए सेम है, तो सबके लिए सेम चीज होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सबकी बर्थ डेट अलग है, सबकी कुंडली अलग अलग है, इसके लिए उसके नेगेटिव प्रभाव उन लोगों के ऊपर ज्यादा होंगे जिसकी कुंडली ज्यादा नेगेटिव है, उन लोगों के ऊपर कम होंगे जिसकी कुंडली पॉजिटिव है। ये एग्जैक्टली कैसा है समझ लेना, और ये एग्जांपल आप क्लाइंट को दे सकते हो, बहुत काम में आएगा।
अभी जो मैंने आपको कहा, क्लाइंट आपको बहुत बार पूछेगा कि आप जो अभी वास्तु की डिफेक्ट या वास्तु के प्रॉब्लम बता रहे हो, हम सबको तो है नहीं। हाँ, मम्मी को हेल्थ इश्यू है, लेकिन हम सबको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी हेल्थ तो अच्छी है। कभी ऐसा होता है कि एक शादी में, पार्टी में आप घर के 4 लोग गए, चारों ने वहां पर खाना खाया, और जब वापस आए दूसरे दिन किसी एक की तबीयत खराब हो गई, 3 जन फिट एंड फाइन है, जबकि चारों ने वहां पर एक ही साथ में खाना खाया है। ऐसा होता है? क्यों होता है? अभी क्यों होता है उसका आंसर क्लाइंट को बोलने दो, आप बोलो मत, क्यों होता है? डाइजेशन कैपेसिटी, बॉडी वीक होती है। किसी की डाइजेशन कैपेसिटी कम होती है, या किसी की इम्यूनिटी कम होती है, या किसी को कोई चीज की एलर्जी हो सकती है। तो इसका मतलब खाने में फॉल्ट है। खाने में फॉल्ट होता तो 20, 25, 50 जन सबको असर होता, तो वो पूरा मैटर अलग हो गया। बट यहां पर क्या है, किसी एक व्यक्ति को प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति की इम्यूनिटी या वो व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ गड़बड़ है, जिसकी हमें ट्रीट करनी है। अच्छा, उसके लिए फिर सभी को दवाई लेनी पड़ती है कि जिसको प्रॉब्लम है उसको लेनी पड़ती है? जिसको प्रॉब्लम है वो दवाई लेगा। तो एग्जैक्टली वो चीज यहां पर है कि आप एक घर के अंदर इतने सारे लोग रह रहे हो, 4 जन, 5 जन, 3 जन, लेकिन क्योंकि तीनों की कुंडली अलग है, तीनों में अलग अलग दशाएं चल रही है, तीनों की बर्थ डेट अलग अलग है, इसलिए यहां पर जो वास्तु दोष है उसकी इफेक्ट सबके ऊपर इक्वल नहीं होती है। किसको कम होती है, किसको ज्यादा होती है, किसको पहले होती है, किसको बाद में होती है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। क्लाइंट को इतना समझाओगे, आसानी से वो चीज क्लियर हो जाएगी। अब N2 के एंट्रेंस पे आते हैं, जिसका नाम है नाग। रेसिडेंट्स फील दैट अदर्स आर जेलस ऑफ देम। बहुत बार उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से बहुत जेलस है, या मेरे लिए लोगों को बहुत जेलसी हो रही है। लोगों की बुरी नजर से परेशान रहते हैं और किसी की नजर लग सकती है। ऐसे घर में जिसका एंट्रेंस नाग में है, उसके अंदर रहने वाले कोई एक व्यक्ति को किसी की नजर आसानी से लग सकती है। N3 मुख्य brings lot of money, more male progeny and success in all matters। अब समझ में आ गया ये कैसा एंट्रेंस है? अच्छा वाला है, पॉजिटिव एंट्रेंस है, बेस्ट एंट्रेंस है, ऑस्पिशियस एंट्रेंस है। वास्तु की भाषा में ऑस्पिशियस एंट्रेंस। क्यों? पैसा लेके आता है घर में, सबको चाहिए पैसा, मेल प्रोजेनी होती है, मेल प्रोजेनी ज्यादा होती है, एंड सक्सेस इन ऑल मैटर्स। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एंट्रेंस हो गया। अब भल्लाट N4 अबंडेंस ऑफ इनहेरिटेड एंड अर्न्ड मनी। इनको तो जलसा ही जलसा है अपने गुजराती भाषा में। वारसा में यानी कि इनहेरिटेंस में भी भरपूर पैसा मिलता है, और क्या होता है, खुद भी भरपूर पैसा कमाता है। इतना बढ़िया एंट्रेंस है ये। अब ऐसा वाला एंट्रेंस जब आप क्लाइंट आपको जगह लेने के पहले, प्रॉपर्टी लेने से पहले बुलाए, तो फिर ऐसा एंट्रेंस ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी ये एंट्रेंस होता है, उन लोगों ने अच्छी खासी तरक्की की होती है लाइफ में, और इसकी बदौलत क्या होता है, काफी लोग ऐसे होते हैं जो ये पॉजिटिव एंट्रेंस एक बार मिल गया, उसमें से तरक्की की, तो काफी लोग क्या करते हैं, मुझे ये फ्लैट या ऑफिस रखना है और दूसरा नया लेना है। अब जिसने इसका टेस्ट चख लिया वो तो छोड़ने को तैयार नहीं। तो ऐसे कर करके जिन लोगों के पास अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे एंट्रेंस वाली आई है, वो बेचने को तैयार ही नहीं है, वो रख के वो दूसरी लेने को तैयार है। तो क्या होगा, इनडायरेक्टली अच्छी प्रॉपर्टियों को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। मैंने एक क्लाइंट को ईस्ट में, अभी आएगा, ईस्ट की पॉजिटिव एंट्रीज हमने ढूंढी थी, 23 फ्लैट्स हमने देखे थे, और वो 23 फ्लैट्स का बाकायदा क्लाइंट ने कंसल्टेशन फीस पे किया था। क्योंकि ढूंढने में अभी बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है अभी 23 फ्लैट्स देखने का, उसमें आप ना बोलो तो भी पैसा देने का, हाँ बोलो तो भी पैसा देने का, कितना पैसा देने का, अब वो क्लाइंट की इच्छा है। हमारा काम क्या है, अगर उसको परफेक्ट अच्छा घर, अच्छी एंट्रेंस वाला घर चाहिए, तो हमारी कंसल्टेशन फीस तो लगेगी, बट वो ढूंढने में टाइम बहुत लगेगा, आसानी से नहीं मिलेगा, ये चीज समझ लेना। अब आते हैं N5 का एंट्रेंस जो है सोम। मेक्स पीपल रिलीजियस, नॉन एग्रेसिव एंड काम। व्यक्ति को रिलीजियस बनाता है, एग्रेशन नहीं रहता है, सुख शांति में रखता है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या होता है, नो डिजायर टू गो अहेड। जीवन में आगे बढ़ने की डिजायर उनकी कम हो जाती है, एंड अचीव भी कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ कर दिखाना है, ऐसी भी उनकी इच्छा कम हो जाती है। और जिनकी ऐसी इच्छा कम होती है वही लोग कूल एंड काम रह सकते हैं, नहीं तो लोग भागते रहते हैं। तो ये सोम का एंट्रेंस है, रिलीजियस इफेक्ट वाला। ये भी एंट्रेंस मैंने एक क्लाइंट को दिलाया हुआ है। भुजक,
स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द पीपल, ऐसे घर में जो लोग रहते हैं उनका बिहेवियर कोई स्ट्रेंज होता है। रेसिडेंट्स बिहेवियर नॉट लाइक बाय अदर पीपल, ऐसे घर में जो लोग रहते हैं उनका बिहेवियर ऐसा होता है कोई ना कोई तरीके से कि वो बिहेवियर लोगों को पसंद नहीं आता है, और जिसकी बदौलत क्या होता है, लोग वो व्यक्ति से किनारा कर लेते हैं कि भाई इससे दूर रहो, वैसा बिहेवियर उनका हो जाता है। एंड पीपल अवॉइड लिसनिंग टू देम, लोग उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते। N7 अदिति, grown up girls in the family dare to go beyond the traditional belief and culture of their family, more possibility of love marriage and possibilities of taking wrong decision। अदिति का जो एंट्रेंस है घर की फीमेल को या घर की बच्चियों के ऊपर ज्यादा असर करता है, नेगेटिव असर करता है। क्या करता है, किसी के घर में मान लो फॉर एग्जांपल लव मैरिज अलाउड नहीं है, तो ये व्यक्ति ऐसे घर में जो लड़की होगी वो घर के ट्रेडिशन के खिलाफ जाएगी, खिलाफ जाके लव मैरिज करेगी, उनका जो कल्चर होगा उसको फॉलो करने से मना करेगी। फॉर एग्जांपल किसी जैन का घर है, आलू प्याज नहीं खाते, लेकिन ऐसे घर में कोई लड़की होगी जो जब ग्रोन अप लिखा है इसके लिए, जब बड़ी हो जाएगी तो वो क्या करेगी, माता पिता का जो कल्चर है उससे अलग जाएगी, नहीं मुझे तो आलू प्याज खाना है, मैं तो घर में लेकर आऊंगी। तो क्या हो गया, कल्चर से अलग हो गया, ट्रेडिशन से अलग हो गया, घर के या पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाके कुछ ना कुछ काम करेगी, और उसकी बदौलत क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग रॉन्ग डिसीजन, जिसकी वजह से बहुत बार वो लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। अभी N8, हायर बैंक बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड गॉड्स ब्लेसिंग ऑन द फैमिली। तो क्या समझ में आया, N8 का एंट्रेंस क्या है, दीति का एंट्रेंस है, तो पॉजिटिव एंट्रेंस है, अच्छा एंट्रेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, S1 का एंट्रेंस आते हैं अभी अनिल, नेगेटिव इफेक्ट फॉर द बॉय चिल्ड्रन ऑफ द हाउस। ये एंट्रेंस घर के जो बॉयज यानी कि जो लड़के हैं उनके लिए ज्यादा खराब है। देयर थॉट्स एंड एक्शंस आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू द थॉट्स एंड एडवाइस ऑफ द पेरेंट। माँ बाप का कहा मानते नहीं है, माँ बाप जो कहते हैं उससे अगेंस्ट में जाके काम करते हैं। माँ बाप की जो विचार सरणी होती है, जो थॉट प्रोसेस होता है, उससे टोटल अगेंस्ट और टोटल डिफरेंट थॉट प्रोसेस इनका होता है। बैड रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऐसे घरों में माँ बाप का और बच्चों का रिलेशनशिप खराब होता है, मेंटेन नहीं हो पाता है। S2 पूषा, नॉट गुड फॉर पीपल हैविंग देयर ओन बिजनेस। ये जो एंट्रेंस है, जिसका खुद का बिजनेस है, उसके लिए ये फेवरेबल या पॉजिटिव या ऑस्पिशियस नहीं है। दिस एंट्रेंस इंक्रीजेस द टेंडेंसी टू वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करने की। अभी जो व्यक्ति बिजनेस में, उसको तो खुद के लिए ज्यादा काम करना है, लेकिन उसके मन में क्या आएगा, मैं दूसरों के लिए ज्यादा काम करूं, तो हो सकता है वो सेवा के कामों में लग जाए, या फिर दूसरों की ऐसी इतनी हेल्प करे कि खुद के बिजनेस के ऊपर इफेक्ट हो जाए। तो जो भी बिजनेस में है उनके लिए ये एंट्रेंस अच्छा नहीं है, लेकिन जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए ये एंट्रेंस अच्छा है, क्योंकि जॉब कर रहे हैं, और उसमें भी खास करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उनको ये एंट्रेंस आप दे सकते हो। वितत, brings immense prosperity but person will go to whatever extent to achieve money or his goal। ऐसे साउथ साइड में ये वितत का एंट्रेंस वैसे अच्छा है क्योंकि अच्छा पैसा लाता है, brings immense prosperity, बट इसके लिए व्यक्ति कोई भी हद तक जाएगा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी एम्बिशन पूरी करने के लिए, अपने गोल पूरे करने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है, फिर इलीगल काम करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। तो एक तरीके से पैसों के एंगल से तो अच्छा है, लेकिन इस तरीके से पैसा आता है वो अच्छा नहीं है। पीपल आर स्मार्ट इनफ टू गेट देयर वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों के पास से कैसे काम निकलवाना ये इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैं एक क्लाइंट की ऑफिस मैंने विजिट की थी, उसकी ऑफिस का ये एंट्रेंस था वितत का। गृहक्षत, बैड फॉर इंडस्ट्रीज एंड मोर सन इन द फैमिली। अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसके लिए ये एंट्रेंस खराब है, और फैमिली में बच्चों की यानी कि लड़कों की संख्या ज्यादा रहेगी। यम, ये तो नाम से ही पता है सबको, यम, मोर डेट्स इन द फैमिली, डेट इंक्रीजेस इन द फैमिली, कर्जा रहता है, कर्जा बढ़ जाता है। पीपल लिविंग इन सच हाउसेज आर रेयरली फ्री फ्रॉम डेट्स, ऐसे घर में रहने वाले लोगों को भाग्य से, मतलब रेयरली ऐसा होता है कि उनके सर पे कोई कर्जा ना हो, अदरवाइज एक नहीं तो दूसरा कर्जा उनके ऊपर रहता है। उनको इनकेपेबल ऑफ मेकिंग गुड यूज ऑफ देयर इंटेलेक्ट एंड नॉलेज, अपने पास जो नॉलेज है
जो उनकी बुद्धि है उसका अच्छे से यूज भी नहीं कर पाते हैं एंड फेस टू मच प्रॉब्लम्स इन रीपेमेंट ऑफ डेट्स। ऐसे घर में एक तो पहले कर्जा बहुत रहता है, ऑलरेडी बढ़ते रहता है, कर्जे को रीपे करने की कोशिश करो तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, खुद की बुद्धि का, खुद के नॉलेज का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कर्जे में डूबे रहते हैं और लाइफ बर्बाद होती है। गंधर्व S6, अ डोर ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। ऐसा एंट्रेंस कभी भी किसी को देना मत, अगर आपसे पूछ के लिया है तो। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, पीपल हैव टू सेल देयर प्रॉपर्टी टू रीपे द डेट्स और लॉस। क्या होता है, ऐसा एंट्रेंस होता है S6 गंधर्व का जो एंट्रेंस है वो क्या करता है, बहुत दरिद्रता यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को लेके आता है। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड लॉस बहुत सारे होते हैं। और तीसरे नंबर पे इतनी हद तक परिस्थिति खराब हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। किस लिए, अपने जूने पुराने कर्जे चुकाने के लिए। सुना है ना ऐसा कि कर्जा चुकाना पड़ा, मतलब कर्जा तो चुका है लेकिन उसके लिए प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। अगर ऐसा कोई घर देखने का मौका मिले तो आप पाओगे कि ये एंट्रेंस उनका होगा। भृगराज S7, टायर्ड लाइफ, मतलब जिंदगी से थके हुए हारे हुए लोग होते हैं ये लोग। नो सक्सेस इवन आफ्टर टू मच वर्क, कितना भी काम करो सक्सेस मिलता नहीं है। नो रिजल्ट्स ऑफ देयर एफर्ट्स, जो भी वो एफर्ट्स करते हैं उसका उनको कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। एफर्ट्स गोज वेस्ट, एफर्ट्स उनके वेस्ट हो जाते हैं। प्रोफेशनल एंड अदर रिलेशनशिप गोज वेस्ट, रिलेशनशिप के ऊपर भी खराब असर करता है, बिजनेस पे भी खराब असर करता है। एंड डिसकंटेंटेड इन लाइफ, व्यक्ति को जीवन के अंदर कभी भी शांति या संतुष्टि की इच्छा या उसकी प्राप्ति नहीं होती है। S8 मृग, मोस्ट ऑमिनस यानी कि अमंगल एंट्रेंस। जितने भी एंट्रेंस खराब है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट ऑमिनस यानी कि अमंगल एंट्रेंस। रूड बिहेवियर एंड एटीट्यूड, ऐसे घर में रहने वालों का बिहेवियर खराब होता है, रूड होता है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सीवियरली अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेशनशिप, फैमिली गेट्स डिस्ट्रॉयड, फाइनेंशियल लॉसेस, रिस्क एंड डेंजर इन ऑल मैटर्स। अब आते हैं लास्ट के 8 एंट्रेंस जो कि वेस्ट साइड के ऊपर है। तो ये हो गए हमारे 32 एंट्रेंसेस। अब 32 का कैसे है, नॉर्थ के साइड पे 8 एंट्रेंस, ईस्ट में 8, साउथ में 8 और वेस्ट में 8, ये 8 करके 32 एंट्रेंस है। अब आप इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे तो देखो नॉर्थ के अंदर कौन से दो एकदम पॉजिटिव है, मोस्ट ऑस्पिशियस है, N3 एंड N4 मुख्य एंड बल्लाट। यहां पर आओगे तो E3 E4 जयंत एंड महेंद्र। साउथ साइड आओगे, देखो अभी आपने एक बात सुनी होगी, साउथ का एंट्रेंस बहुत खराब, साउथ का एंट्रेंस बहुत खराब, साउथ का एंट्रेंस बहुत खराब। लेकिन साउथ में ये 8 में से कौन से जोन में है, अब वो देखना शुरू करना पड़ेगा। आज तक लोगों ने आपको बहुत डराया होगा, साउथ का बहुत खराब है, बहुत खराब है, लेकिन वो 8 में से कौन से जोन में है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मान लो ये वित्त के अंदर है, वित्त के अंदर है तो क्या है, ब्रिंग्स इमेंस प्रॉस्पेरिटी, लेकिन वो लेने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जाएगा, वो बात बराबर है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी तो आ सकती है। अब साउथ साइड का किसी ने घर ले ही लिया है, या जैसे मैंने अभी एग्जांपल कहा, वो व्यक्ति ने ऑलरेडी साउथ का प्लॉट ले लिया था और मुझे बुलाया था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल भी, और उसके पास नॉर्थ में एंट्रेंस बनाने की कोई जगह ही नहीं थी, कंपलसरी साउथ में ही एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो गुजराती में कहते हैं नहीं मामा करता काणो मामो सारो, तो हम एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, ये उस व्यक्ति को यम का या गंधर्व का या भृंगराज का वो सारे एंट्रेंस के बदले ये वित्त का दे सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि भाई देखो लीगल भी काम करना, इलीगल काम मत करना, ऐसा कुछ भी काम करोगे तो बुरे फंसोगे, ऐसा काम नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा लाइफ, उतना तो समझा सकते हैं हम। तो इसमें देखो तो आप वित्त एंड गृहक्षत, अब मान लो वो व्यक्ति किसी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो S3 एंड S4 साउथ साइड के ऊपर पॉजिटिव है एंड वेस्ट साइड के ऊपर देखो W3 एंड W4 अमेजिंग ग्रोथ, अनबिलीवेबल प्रॉस्पेरिटी, लेकिन प्रॉब्लम तो रहेंगे। एंड पुष्पदंत में कोई खास बेनिफिट नहीं है, कुछ खास उसका लॉस नहीं है, जनरली स्मूथ लाइफ रहती है। तो इन शॉर्ट अभी मैंने आपको ये क्यों समझाया, एग्जैक्टली मैंने अभी आपको ये क्यों समझाया
कि चारों चार दिशाओं में हमारे पास पॉजिटिव एंट्रेंस है। ऐसा कभी भी अभी मन में रखना मत कि साउथ आया तो खराब, वेस्ट आया तो खराब, नॉर्थ आया तो अच्छा है और ईस्ट आया तो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट आप चेक करोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ साइड एंड ईस्ट साइड के जो दो पॉजिटिव एंट्रेंस है N3 N4 जिसका नाम है मुख्य एंड बल्लाट, उसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं है। उसी तरीके से अगर आप ई का चेक करोगे E3 E4 उसमें भी कोई माइनस पॉइंट नहीं है, खाली प्लस पॉइंट है इस एंट्रेंस का। जबकि साउथ एंड वेस्ट साइड वाले जो दो एंट्रेंस पॉजिटिव है उसमें कुछ ना कुछ साथ में माइनस भी है। लेकिन बाकी के जो एंट्रेंस है साउथ वाले और वेस्ट वाले, बाकी के जो 6 एंट्रेंस है वो तो भयंकर खराब है, उसमें तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। तो सबसे पहला ट्राई हम क्या करेंगे, क्लाइंट को कौन सा एंट्रेंस ढूंढ के देंगे, नॉर्थ वाला या ईस्ट वाला, N3 N4 मुख्य एंड बल्लाट या फिर E3 E4 जयंत एंड महेंद्र। पहली कोशिश हमारे पास क्लाइंट आएगा फ्लैट लेने से पहले, तो पहली कोशिश हमारी यही रहेगी। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, उतना टाइम नहीं है, उतना पैसा नहीं है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव एंट्रेंस हमेशा महंगे मिलेंगे। आज हमारे मॉल में भी ये मेरी ऑफिस है, उसमें भी ये सिचुएशन है। अब मेरा एंट्रेंस कौन सा है वो भी आपको दिखाता हूं 5 मिनट के बाद। तो जो हमारा एंट्रेंस है उसका 2 लाख 3 लाख रुपया ज्यादा मिल रहा है, और जो उसी के ऑपोजिट मतलब मेरा एंट्रेंस वहां पर है, किसी का ए साइड एंट्रेंस है उसका 2-3 लाख कम में मिल रहा है। अच्छा एंट्रेंस लोगे तो प्रीमियम लगेगा, भाव उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो भी चीज समझाना, मतलब समझ के चलना और क्लाइंट को भी समझाना, तभी अच्छा एंट्रेंस मिलेगा। तो पहले क्या करेंगे, N3 N4 या E3 E4 की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कोई भी कारण से पॉसिबल नहीं है, क्लाइंट का बजट नहीं है, क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, जो कुछ भी रीजन है, तो क्या करेंगे, साउथ एंड वेस्ट साइड के ऊपर जाएंगे। लेकिन उसमें पूरी कोशिश ये करेंगे कि S3 S4 मिले या W3 W4 मिले, उसके सिवा कोई भी एंट्रेंस होगा तो हमें क्लियर कट ना बोल देना है। फिर भी क्लाइंट को लेना है तो वो उसकी चॉइस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे पास एक और लेआउट है, वो आपको दिखाता हूं। जब वो क्लाइंट मेरे पास आए वास्तु के लिए, उनके एक रिलेटिव का मैंने वास्तु किया था बोरीवली में। अब वो क्लाइंट फ्लैट लेने के बाद मेरे पास आए और उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम है, मुझे पता ही है मेरा एंट्रेंस गलत है, मुझे पता ही है मेरे फ्लैट के अंदर इतने वास्तु दोष है, लेकिन मैं आपको क्यों बुला रहा हूं, आपने मेरे वो रिलेटिव का वास्तु किया था, उनको अच्छा रिजल्ट मिला, आपने उधर रेमेडीज भी की थी, हमारी सब बात हो गई है, उनको अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे आप मेरे घर पे आइए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मुझे क्या रेमेडीज करनी है और कितना खर्चा लगेगा। ये भी मत बोलना कि क्या माइनस पॉइंट है, क्योंकि मुझे मार्केट रेट से 16 लाख रुपए सस्ते में ये फ्लैट मिला है तो मैंने ले लिया। अब आप जो बोलोगे वो रेमेडीज में करने को तैयार हूं। आपका हो के कितना होगा, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, 5 लाख भी हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा तो फिर भी 11 लाख बच रहा है, तो मैंने ले लिया। ऐसा कहने वाले लोग भी आपको मिलेंगे। अब इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास एक ही चॉइस है रेमेडीज की, बस उतना ही आपको करना है। तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, उसको अलग अलग तरीके से टैकल करना हमें आना चाहिए। अभी तक मैंने जो समझाया उसमें आपको कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर जाते हैं। काफी सारे लेआउट है, उसके ऊपर एंट्रेंस को हम स्टडी करते हैं। और सर जो नेगेटिव, एकदम नेगेटिव एंट्रेंस है, अगर क्लाइंट ने घर ले ही लिया, एकदम नेगेटिव है उसका एंट्रेंस, और रेमेडीज करने से वो पॉजिटिविटी आ जाती है। वो कैसा है मालूम है, डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट करता है, तो जो ओरिजिनल नी होता है वो तो ओरिजिनल नी होता है। अगर वो डुप्लीकेट नी डालता है तो क्या होता है, व्यक्ति को रिलीफ तो मिलता है, पहले जैसा ओरिजिनल नहीं होता है। लेकिन जो बेचारा एकदम स्टक हो गया है, बेड पे से खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा पेन हो रहा है, उसके बदले क्या होगा, पेन थोड़ा उसका कम हो जाएगा, थोड़ा उसको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये बोलो कि 100% जाएगा, वो बिल्कुल नहीं। हाँ, रिलीफ बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली उसको मिलेगा, वो चीज का फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, ऑब्वियसली इससे शुरुआत कर दे। लो देखो, एक जन को सबको एक लेआउट दूंगा मैं, चेक करो इसका एंट्रेंस, चेक करो, बोलो। अभी आपको इसके ऊपर ये रखना है हमारा D33 और चेक करना है कि ये व्यक्ति का एंट्रेंस कहां पर है, फिर आपके सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलो पहले चेक करके बताओ। परफेक्ट। तो यहां पर आप देखोगे एंट्रेंस का, देखो ये लाइन जो है ना, अभी इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस अभी शुरू में आपको करनी पड़ेगी।
ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये आप इसको ऐसे रखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो मुख्य की लाइन के साथ मैंने इसको रख दिया, हो गया एंट्रेंस कंप्लीटली मुख्य में आ गया, समझ में आ गया। उसका दूसरा लाइन यहाँ पर है तो एंट्रेंस उसके अंदर आ गया। तो जब ये क्लाइंट के घर पे मैं गया था, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एंट्रेंस को मार्किंग करने के बाद सबसे बढ़िया जो वास्तु के हिसाब से जो सबसे बढ़िया एंट्रेंस होता है उसमें से एक एंट्रेंस आपको मिला है। दूसरा, ये क्लाइंट को जो फ्लैट मिला है वो रीडेवलपमेंट में मिला है। तो मैंने उनको ये भी कहा कि लोगों को पैसा खर्च करने के बाद ऐसा एंट्रेंस नहीं मिलता है, लेकिन आपको रीडेवलपमेंट होने के बाद ऐसा एंट्रेंस मिला। वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस एंड पॉजिटिव एंट्रेंस एज पर वास्तु। देखो मिला। अब ऐसे एंट्रेंस रीडेवलपमेंट में मिले उसके लिए तो डेफिनेटली लक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और गारंटी आपको बोलता हूं, अभी तक वो जो भी कंडीशन में रहा होगा अपनी लाइफ में, ये घर में आने के बाद उसका प्रोग्रेस होना तय है। सबसे पहला एज पर द एंट्रेंस। अच्छा, इसमें कुछ वास्तु दोष है जो मैंने उनको कहे और उन्होंने बोला कि मुझे रेमेडीज करनी है, आप कर लो उसका। तो अब मैं उनको कॉस्टिंग वगैरह दूंगा और आगे का काम हमारा होगा। लेकिन एंट्रेंस की अभी यहाँ पर बात चल रही है तो देखो है पॉजिटिव एंट्रेंस। अब एक और एंट्रेंस आपको स्टडी करना है, मतलब देखना है। देखो इसका एंट्रेंस उसको आपने बराबर रखा है, पहले वो चेक करो। नॉर्थ के ऊपर नॉर्थ, साउथ के ऊपर साउथ एग्जैक्ट बैठा है। थोड़ा सा भी चेंज होगा तो मिस्टेक हो सकती है। हाँ सर, स्टे यही दिख रहे ना। यस, क्या नाम है? अभी इनिशियली हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो तो आप ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको और समझ में आएगा। अभी इसमें तो ये पक्का लेआउट है, बट देखो कौन सा है, गंधर्व का एंट्रेंस आ रहा है। भृंगराज। भृंगराज। अभी आप पहले मुझे बता रहे थे, क्या बता रहे थे, गंधर्व। हाँ, लेकिन इसको बराबर रखने के बाद क्या हुआ, एंट्रेंस चेंज हो गया। हाँ, इसके अंदर आ गया। हाँ हाँ, तो भृंगराज हुआ ना, जो आप मुझे गंधर्व बता रहे थे। इसके लिए मैंने आपको बोला पहले वो बराबर रखो, उसके बाद में आंसर दो। देखो अभी इसमें एंट्रेंस कैसे चेक करोगे। अभी ये हमने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। ये परफेक्ट है। यहाँ से व्यक्ति अंदर जाएगा तो आपको क्या करना है, पहले इससे मार्किंग करना है। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है शुरू में, ये देखो ये एंट्रेंस है, तो इसको ऐसे रखना है। फिर इसके साथ में आप अलाइन करो कौन सा आ रहा है। ये देखो ये परफेक्ट बैठ रहा है। भृंगराज नहीं, सर्कल नहीं, ये लाइन के साथ जो लाइन इस डायरेक्शन में आ रही है उसमें भृंगराज बराबर है। तो ये भृंगराज के साथ में परफेक्ट बैठ रहा है। नो प्रॉब्लम। तो अभी ये कौन सा एंट्रेंस हो गया, भृंगराज का एंट्रेंस हो गया। अब भृंगराज की क्वालिटीज देखो जरा, यहाँ पे क्या है। टायर्ड लाइफ, नो सक्सेस इवन आफ्टर टू मच वर्क, नो रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स गोज वेस्ट, प्रोफेशनल एंड अदर रिलेशनशिप एंड डिसकंटेंटेड इन लाइफ। ये ऐसा घर है जहां पर जाने के बाद व्यक्ति को, खुद को, उनकी मदर को, उनकी वाइफ को, तीन को जबरदस्त हेल्थ इश्यू हुआ। वो व्यक्ति को खुद को कैंसर हुआ, मदर को किडनी के प्रॉब्लम, डायलिसिस तक मैटर पहुंच गई, और उनकी वाइफ को पैर में जबरदस्त प्रॉब्लम हुआ जिससे 3-4 महीने वो बेड रेस्ट पे थी। वो खाली एंट्रेंस का प्रभाव नहीं है, और भी वास्तु दोष है इसके अंदर, बट कहने का मतलब ये एंट्रेंस था तो व्यक्ति को उसको आगे नहीं आने दिया। और मैंने जब उनको पूछा कि अभी फिलहाल ये एंट्रेंस से क्या हो रहा है कि आप जितने भी मेहनत कर रहे हो वो आपका पूरा वेस्ट हो रहा है, आपको एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इंस्टेंट बोला हाँ ऐसा ही हो रहा है। आया समझ में इफेक्ट। अभी ये वो क्लाइंट है जिनके घर के अंदर मुझे अलग अलग रूम में अलग अलग डायरेक्शन मिले थे। फिर मैं घर के नीचे गया, बाहर मेन रोड पे डिवाइडर पे खड़ा रहा, और वो क्लाइंट ऊपर से मेरा वीडियो ले रहा था, और वैसे मैंने नॉर्थ का मार्किंग करके फिर उनको पूरा समझाया। जब उनके वहां से निकला तो उन्होंने मुझे लिटरली कहा कि अच्छा हुआ आपको बुलाया, नहीं तो फंस जाता। अच्छा, ये क्लाइंट ने क्या सोचा था, ये यूट्यूब के ऊपर और सब में फ्री में सब सुनने मिलता है, उसमें से आधा अधूरा टुटला फुटला सुन के नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस पकड़ के ले लिया था। नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस देखो, अभी कॉमन मैन को तो नॉर्थ ईस्ट ही लगेगा। हाँ। उसको दीदी अदिति का तो सवाल ही नहीं है कि उसको पता हो। नॉर्थ और नॉर्थ
ईस्ट के बीच में जो एंट्रेंस है, उसको सिंपल ये मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट का मेरा एंट्रेंस है, नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस बहुत अच्छा होता है, बस उसको उतना ही पता है। और वो समझ के उन्होंने फ्लैट ले लिया। लेकिन उनके एक दोस्त का मैंने वास्तु किया था और वो दोनों को मिलना हुआ, तो उन्होंने बोला भाई तो एक बार बुला लेना, इतना पूरा लाइफ का तेरा प्रॉपर्टी घर ले रहा है तो एक बार बुला के चेक करवा ले, क्या फर्क पड़ता है। और अगर जरूरत पड़े तो इंटीरियर के पहले वो वास्तु जो कहे वो करवा लेना वो हिसाब से। तो फिर उसने कन्विंस किया और वो सब हुआ और उसने मुझे बुलाया। बट देखो कॉमन मैन क्या सोचेगा, नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस है, बहुत बढ़िया एंट्रेंस है मेरा, तो जबरदस्त एंट्रेंस। लेकिन कैसे एंट्रेंस होता है अभी पता चला? आपका सवाल का आंसर मिला अभी कि अभी भी नहीं मिला? अंदर से ही देखना है इन शॉर्ट, है? हाँ, ऐसे तो अंदर से ही देखना है, लेकिन उनका जो सवाल था, यस, डिग्री पर अच्छे है, पूरी चीज डिग्री के ऊपर है, ना अंदर का अच्छा, ना बाहर का अच्छा, ना ईस्ट का अच्छा, ना वेस्ट का अच्छा। Your facing or my facing is not a matter. It is a matter of the degree on which zone that door lies. दूसरी बात की सबसे इंपॉर्टेंट बात है जोन में, कौन से जोन में एंट्रेंस है। सेकंड चीज ये आती है कि आप नॉर्थ को फेस कर रहे हो कि साउथ को फेस कर रहे हो। आपका एंट्रेंस ही साउथ का या यम का एंट्रेंस है तो क्या करोगे, नॉर्थ देख देख के भी क्या करोगे, कुछ मेल तो खाने वाला है नहीं उसमें। तो किसको फेस करना वो सेकंड, लेकिन कौन से जोन में आपका एंट्रेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो वाला प्लॉट है जो मैंने आपको कहा, घाटकोपर में वो क्लाइंट ने प्लॉट लिया हुआ है और उसके बंगलों का वास्तु है। अब देखो प्लॉट का एंट्रेंस यहां से है, कौन सा साइड आ गया, साउथ। अब इसमें कहां पर भी आप करो उसको पॉजिटिव एंट्रेंस तो मिलने वाला है ही नहीं, मतलब प्लॉट का एंट्रेंस तो नेगेटिव हो ही गया। अब फिर सवाल आया कि बंगलो इसमें कहां पर कंस्ट्रक्ट करे, इतने से प्लॉट में कौन से जोन में बंगलो कंस्ट्रक्ट करना और फिर एंट्रेंस कहां पे होना चाहिए। तो इसमें एक चीज मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी प्लॉट ले लिया था कि प्लॉट के एंट्रेंस को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। इसमें एक चीज हम क्या कर सकते हैं, साउथ साइड के दो एंट्रेंस कौन से अच्छे हैं, थोड़े अच्छे हैं, एकदम ज्यादा नहीं बट थोड़े अच्छे हैं, वो S3 S4 बराबर है। तो वितत है, उसमें देख लो इधर, अभी शुरू में आपको समझने थोड़ा आएगा। आपने बोला था वो अपन दे सकते हैं। वितत एंड गृहक्षत का है, देखो उसमें वितत एंड गृहक्षत मिल रहा है कहीं पर, वितत एंड गृहक्षत। तो मैं एटलीस्ट इसमें क्या कर सकता हूं, क्लाइंट को क्या बोल सकता हूं कि आपका जो एंट्रेंस है वो ऐसे रखो कि ये जोन से आप प्लॉट के अंदर आओ और यहां से बाहर जाओ, बाकी का ये पूरा कवर रखो। कैसे, जो क्लास आता है या बड़ा डोर आता है उससे आप कवर रखो, जब गाड़ी बाहर निकालनी है कुछ जरूरत है तो इसको ओपन करो, बाकी अदरवाइज नॉर्मल आना जाना आपका यहां से होना चाहिए, उतना मैं कर सकता हूं। खराब में भी क्या अच्छा, अब वो हमें दिमाग चलाना पड़ेगा क्योंकि लेकर बैठा है ऑलरेडी। और उसका ये जो प्लॉट है, मतलब उसका जो बंगलो है, उसका एंट्रेंस देखो कहां से दिया है हमने, यहाँ से दिया ना? ये यहाँ पे लिफ्ट है, तो लिफ्ट के आजू बाजू कहीं पर एंट्रेंस होगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहां पर होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट तो परफेक्ट है आंसर, बट और एकदम मुंह से पटाखे से निकल भी गया। ये देखो इधर दिया है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ में दिया है। ये सब मेरे कहने के ऊपर डिजाइन हुआ है टोटल बंगलो। बट इन शॉर्ट एंट्रेंस उसका हमने फिर क्या किया, यहां से उसका एंट्रेंस प्लॉट का रहेगा, यहां से चल के आएगा व्यक्ति और इधर से एंट्रेंस होगा, तो नॉर्थ ईस्ट इधर से किधर से आ रहा है इसका एंट्रेंस, और फिर वहां से सीधा लिफ्ट है उसका। देखो इसका एंट्रेंस देखो, ये क्लाइंट ने जब बिल्डर के पास से फ्लैट लिया तो बिल्डर ने एंट्रेंस यहां पर दिया हुआ था, जो एंट्रेंस कौन सा है, अदिति का है। अभी नॉर्थ साइड के ऊपर जो पॉजिटिव एंट्रेंस है उसमें दो N3 N4 यानी कि मुख्य और बल्लाट। अब ये क्लाइंट ने मुझे कहा कि अभी मैंने फ्लैट तो ले लिया है, अब इंटीरियर करवाना है, अब मुझे बताओ कैसे करना है। इनके ओल्ड फ्लैट का, जूने वाले फ्लैट का, जूनी वाली ऑफिस, नई वाली ऑफिस, सबका एक वास्तु मैंने किया हुआ है। अब उन्होंने मुझे ये लेआउट भेजा कि अब आप बताओ कैसे इसका करना है। अब मुझे मालूम है कि N3 N4 मुख्य एंड बल्लाट सबसे बेस्ट एंट्रेंस है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्लाइंट को बोला कि आप यहां से आ रहे हो, आपका लॉक इन की यहां पर नहीं लगेगा, जहां पर क्लाइंट के घर का लॉक इन की होगा वो उसका मेन एंट्रेंस गिना जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्लाइंट को बोला आप ऐसे यहां से भले अंदर आ रहे हो, यहां से लेकर एंट्री आप यहां से बनाओ,
तो किस में ले लिया मैंने? मुख्य में ले लिया। और ये क्लाइंट के पास से आज तक मुझे 11 से 12 रेफरेंस मिले हैं। उतना अच्छा रिजल्ट उसको मिला है भगवान की मेहरबानी से, माता जी की मेहरबानी से। अब इसमें भी क्या हुआ, वो जो इंटीरियर डिजाइनर था वो बोल रहा है कि अरे सर इसमें तो इतने सारे स्क्वायर फीट आपके वेस्ट हो रहे हैं, ऐसा क्यों करते हो? क्लाइंट का एक ही आंसर था, जो हमारे वास्तु वाले भाई ने कहा है वो ही होगा, बस उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अब आप दिमाग लगाओ कि मेरी जगह कैसे वेस्ट ना हो। बराबर है, वो उसका काम है। लेकिन मुझे तो इसमें चाहिए। अब देखो अभी कैसे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं, जहां पर पॉसिबल है बना सकते हैं। कहां पर आपको ऐसा भी मिलेगा पॉसिबल नहीं होगा, बट आपको पता होगा कि कौन सा एंट्रेंस पॉजिटिव है, तो आप ये सारी चीजों का खेल कर सकते हो। इतना बढ़िया फ्लैट है इसका, एक एक चीज वास्तु के हिसाब से। अभी ये मेरे ऑफिस का एंट्रेंस, भगवान की इतनी मेहरबानी रही कि वास्तु इतना सीखने के बाद मेरे ऑफिस लेने का मेल खाया, नहीं तो भगवान जाने क्या लेकर बैठा होता। अब देखो इसका एंट्रेंस देखो, चेक करो। मेरे ऑफिस का एंट्रेंस मुख्य एंड बल्लाट का है। अब जो व्यक्ति ये ऑफिस पहले यूज कर रहा था 5 से 6-7 साल तक, वो व्यक्ति ने कौन सा एंट्रेंस ओपन किया हुआ था मालूम है? ये वाला। यानी कि आप इधर देख सकते हो, ये जो बीच में एंट्रेंस है वो पहले राइट साइड वाला एंट्रेंस यूज कर रहा था। अब क्योंकि ये चीज का मुझे नॉलेज था, तो मैंने क्या किया, वो वाला कवर करके बीच में से रास्ता खोल दिया। इसीलिए कहता हूं ये शास्त्र ऐसा है कि दूसरों का भला तो जब होना होगा तब होगा, लेकिन पहले अपना हो जाएगा, ये शास्त्र से उतना पक्का गारंटी है। अब वो बेचारा 5 साल 6 साल तक ये ऑफिस में था, लेकिन उसको खाली इतना नहीं पता था कि ये एंट्रेंस के बदले ये एंट्रेंस होना चाहिए, तो भरपूर पॉजिटिव हो जाता। और शायद उसको पता नहीं था, इसीलिए वो मुझे बेच के गया। अगर पता होता तो शायद नहीं बेचता। समझ में आया कैसे चेंज कर सकते हैं हम? दिस इज द पावर ऑफ एंट्रेंस।